है कि डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल विच ब्रिंग्स रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पीपुल विदाउट एनी ब्लड सेड, दैट कॉल्ड डेमोक्रेसी। नहीं समझे? ये कितने लोग समझाए ना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछिए ना, उनको पता ही नहीं है। जिस तरीके से आप जनता के बारे में बात की है सर, जनता के बीच हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि विधायक जी को पहचानते हैं, तो वो पहचानने से इनकार करते हैं। हालांकि आप पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, पूरे बिहार के लिए काम करते हैं। जो आप करते हैं संवैधानिक तौर पर करते हैं, वो लॉ बन जाता है। आपने बताया जिस तरीके से, वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब आपके विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो लोग आपको पहचानने से इनकार करते हैं। हालांकि आपके विरोध में भी हम पब्लिक से पूछते हैं, हालांकि उसका इंटरनल भावना क्या है, ललन पासवान के प्रति क्या सोच रहे हैं, आंतरिक बातें निकल के आती है। तो उस विषय में कहीं ऐसा भी होता है कि ललन पासवान हम लोगों के लिए मसीहा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, उन लोगों के लिए आप मसीहा हैं। लेकिन जो आम आदमी, जो पीड़ित हैं, जिनका घर नहीं है, जिनको अपना रहने का आवास नहीं है, मतलब जिसको भूमि नहीं है, इस बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ज़मीन कट गया हो, जिसको रहने के लिए ज़मीन नहीं हो। कल के कार्यक्रम में कई महिलाओं और पुरुषों को मैंने देखा था कि गुहार लगा रहे थे कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, हमको ज़मीन चाहिए, गुहार लगा रहे थे। इन सभी बातों को लेके एक सामान्य वर्ग के लोग नहीं पहचानते, तो उसको क्या कारण, उसको क्या संदेश? एक तो दो कारण है उसका जी। एक तो कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं। आपको भी पता है कि जिस तरह से यहाँ पर जातिवाद का दंश, जिस तरह से जहर फैला के लोगों ने लगा रखा है, तो कुछ लोग मोटिवेटेड, किसी भी कीमत पर हम वोट वहाँ देंगे, फिक्स कर लिया अपने को पार्टी और लीडर के साथ। कुछ लोग यहाँ शिक्षा का थोड़ा अभाव है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि विधायक में किसको कहते हैं, एमएलए का उस समय तक विधायक अलग होता है, एमएलए अलग होता है। एक ये भी कारण है। आप एमएलए को पूछेंगे, कुछ लोग जो समझता है कि विधायक है ललन जी, उससे आप एमएलए पूछेंगे तो एमएलए कौन है तो नहीं समझेगा, एमएलए कोई और होगा। ठीक है, उसके क्षेत्र के प्रधानमंत्री में अंतर पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री में अंतर पता नहीं है। ये थोड़ी अशिक्षा है। और उनको आप जिसको एमएलए पता है हमारा एमएलए है, वो विधायक पूछे तो क्या किसी और को पता है, हम नहीं जानते विधायक कौन है। तो ये समस्या है यहाँ पर। और ये दूसरा चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये भी पता नहीं है ना कि विधायक का काम क्या है, सांसद का काम क्या है, मुखिया का काम क्या है, वार्ड का क्या है। मतलब पब्लिक को कार्य प्रणाली भी जानना जरूरी होता है। लेकिन उस चीज़ से आपको बता दें, उस बात से रूबरू लोग कराते क्यों नहीं है? नहीं कराई। देखिए ना, आप क्या, उसकी एक प्रक्रिया है। आपको कैसे मालूम हो गया? आप शिक्षा से, मुख्य धारा से जुड़े जानने के ख्याल से धीरे धीरे जानेगा। पहले तो लोगों को सिग्नेचर भी नहीं करना। हमारे होश में ही हस्ताक्षर अभियान चला, सिर्फ हस्ताक्षर कर ले नहीं होता है। जी बिल्कुल। अब फिर साक्षरता अभियान हो जाए, साक्षर हो जाए, अभी भी साक्षर ही हो रहे। जी। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नहीं तो क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। सबका स्टेप है, मैंने साक्षरता अभियान, हस्ताक्षर सीखो, फिर है साक्षरता, पढ़ना लिखना सीखो, और फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन का स्टेप बाय स्टेप है। उसी तरह जनता के बीच में पहले तो समझता भी नहीं था। आज भी हम बता रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं पीएचडी करके बैठे, उनको डेमोक्रेसी का डिफिनेशन पता नहीं। डेमोक्रेसी के बारे में बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, इससे क्या मतलब? डिफिनेशन से किसी चीज़ का ना डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअल जो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है वो ये है कि डेमोक्रेसी द वे ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल विच ब्रिंग्स रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पीपुल विदाउट एनी ब्लड सेड, दैट कॉल्ड डेमोक्रेसी। नहीं समझे? ये कितने लोग समझाए ना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछिए ना, उनको पता ही नहीं है। आप पूछिए, बहुत सारे, हम बुरा नहीं माने, बहुत मीडिया के साथी से पूछिए, उनको नहीं पता। बस वो अब्राहम लिंकन के बीच का 3 गो पॉइंट, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल को निकाल लिया, आगे पीछे छोड़ दिया। नहीं समझे? तो वो नहीं हो जाता है। आप किसी चीज़ को, जैसे न्यूज में होता है, बीच का बात काट लिया, उसके पहले क्या बोला, बात क्या बोला, तो बात का बतंगड़ हो जाता है, अर्थ अनर्थ हो जाता है। वही अनर्थ वायरल, वही अनर्थ वायरल हो जाता है। हाँ, अनर्थ वायरल हो जाता है। यही डेमोक्रेसी का लोगों को अनर्थ पता है, डेमोक्रेसी पता नहीं है। इस आउटलुक और छात्र विद्वानों ने इसको जानने भी नहीं दिया। तो ये सब कारण है। आप यहाँ पर आ जाते हैं लोग, हमारा पेंशन करा दीजिए, तो हमारा कॉलोनी करा दीजिए, तो हमारा आधार कार्ड बना दीजिए, तो आप उनको पता नहीं बेचारा। लेकिन हम भी जानते हैं कि किसी ने हमको इसी उम्मीद से दिया है
ये हम ललन जी बन जाएंगे विधायक तो मेरा पेंशन चालू हो जाएगा, गरीबों का कल्याण हो किसी जाएगा। किसी विधवा बहन ने इसीलिए दिया कि ये हो गए हमारा आवास हो जाएगा, किसी ने इसी दिया तो हमको हो जाए तो हमारे मोहल्ले में चापाकल हो जाए। वो सब भी हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं बखूबी, उसको देख करके सिस्टम बनाकर काम। जहाँ तक ज़मीन की बात है, मेरे अलावा कोई विधायक ये नहीं कह सकता कि कटाव पीड़ितों को नहीं जमीन, मैंने शुरू किया 3 डिसमिल ज़मीन देना और हजारों लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन बांटा। अभी भी सैकड़ों लोगों का प्रोसेस है जो कि हम 10 दिन के अंदर अभी भी हम सैकड़ों कम से कम 500 लोगों को ज़मीन बांटेंगे। अभी पहले होता था इंक्रोचमेंट हटा दिया जाता था, फिर अतिक्रमणकारी कहाँ गए नहीं गए कोई सूद लेने वाला नहीं था। अभी हमारे यहाँ 12 में आप देख रहे थे कि यहाँ पर बांध पर जो है कुछ लोगों ने घर, 13 लोग थे, घर बना लिया था 13 लोगों ने। सरकार ने उसको हटाया, सरकार को हटानी पड़ी। वो जो है कि नल जाइए अपना जो है कि नहरों को, बांधों को ख़त्म कराना था, लेकिन हमने कड़ा शर्त रखा सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, इनके रहने की, आवासन की व्यवस्था कर दीजिए, तब इनका अतिक्रमण निर्वासन की व्यवस्था करिए। अभी तब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा जब तक इनको कहीं और जगह नहीं देते। इसी 12 हाट मौजे में 13 लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन दिलवाए और हैंड टू हैंड सबको आवास योजना के तहत आवास की राशि दी गई। आप सबको बिजली कनेक्शन वहाँ करवाए, पानी पीएडी से पानी पीने की व्यवस्था करवाए सबका, तब जाकर के अतिक्रमण यहाँ से हटा है। तो लोगों को पता नहीं है, काम हो रहा है, धीरे धीरे तक यहाँ पहुँचे।